सुखदेव जी महाराज आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये कथा का भाग नंबर 2, कथा का भाग नंबर 2 में प्रवेश हो रहा है। जो कर्मचारियों से चर्चा हो रही है कि लगता है ये गूंगे हैं महात्मा। इस प्रकार जब आपस में बात करते हैं तो सुनते रहे श्री सुखदेव जी महाराज दरवाजे पर खड़े खड़े और कुछ देर के बाद में कि मुनि सुखदेव वही तब कहो तुम्हारा छक निर्दोष रही सदा परतंत्र जो राजा का क्या दोष। सुखदेव जी महाराज कहने लगे तुम जो कर्म कर रहे हो यानी इस राज्य की रक्षा वाला कर्म, तो तुम अपनी जगह पर फर्ज अदा कर रहे हो जिसका नाम है नौकरी, राजा की आज्ञा, लेकिन फिर भी स्वतंत्र नहीं हो, तुम परतंत्र हो, दूसरे के अधीन हो। तो विद्य जनों का काम है भाली भात की जांच, शत्रु चोर से बच सके प्रजही न आए आँच। जो बुद्धिमान लोग होते हैं तो तुम्हारे जैसे ही होते, जैसा कि मेरे साथ में किया, जैसा मेरे साथ में किया, चाहे महात्मा के वेश में हो, चाहे ब्राह्मण के वेश में हो, चाहे कोई रिश्तेदार के वेश में हो, लेकिन बिना आदेश जाना लागू नहीं है, वर्जित है। बिना अच्छे परिचय किए अंदर जाना मना है, क्योंकि राज्य सीमा में घुसपैठिया घुस करके राजा को हानि भी पहुंचा सकते हैं। कोई राजा का यानी दुश्मन भी किसी वेश में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए तुम जो ड्यूटी कर रहे हो अपना पद अच्छी तरह से निभा रहे, परतंत्र स्वतंत्र नहीं हो। तो सुने मोन बचन सवानी यहाँ सोनी मोनी बचन द्रवानी हर्षा। जब सुखदेव जी ने इस प्रकार से कहा तब वो रक्षक प्रसन्न हुआ, तो खुशी मन से कहने लगा महाराज हमका लगता है कुछ ज्ञान का चर्चा करने वाले आप हो, इसलिए हम पूछ रहे हैं मनुष्य के लिए सुख और दुख क्या होता है। हर एक मनुष्य जो है सुख और दुख से पीड़ित रहता है, और हमें ये क्या पता कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा मित्र है। एक कहावत कहते हैं का किसी के मस्तक में लिखा है कि गांव में आप घुस जाए तो गांव में ऐसे नहीं करे। कहावत में कहते हैं, लेकिन बात चाहिए। वो कर्मचारी कहने लगा महाराज हमें ये पहचान बता दो कि कौन शत्रु और कौन हितैषी, ना जान हो नियत नरक
किसी की नियत क्या है हमें नहीं पता, इसीलिए हम जानकारी करने के लिए ही गेट पर उपलब्ध हैं। बिना जानकारी के अंदर नहीं जाने देंगे। अगर आपके पास इसका इलाज है तो कराहू कृपा मोहे देव बताई। जानी न जाई जानी न जाई। हे मुनिवर, कृपा करके हमें ये पहचान बता दो कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, जीवन के लिए सुख क्या है और जीवन के लिए दुख। चार बातें हमें बता दो। तो मुनिवर सुखदेव जी महाराज कहने लगे, रक्षक गणों, वैसे सारा संसार अविद्या से ही भरा हुआ, यानी बिना ज्ञान के अविद्या से ही भरा हुआ है। लेकिन फिर भी इसके कारण होते हैं तो एक राग दूसरे विराग, एक राग दूसरा यानी विराग। तीन भेद के हो विरागी, ज्ञात अज्ञात और माध्यानी। और जो बैरागी कहे जाते हैं और तीन प्रकार के बैरागी भी होते। इसी प्रकार जो रागी बताए हैं, तो रागी के दो भेद कहाए, शाश्वत और मत जग गाए। दो प्रकार होते हैं रागी के। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज समझाने लगे। तो रक्षक कहा लाग महाराज, जब बात को थोड़ी समझे नहीं, यानी हम तो सीधे सीधे सवाल किया और तुम हमका घुमाए फिरा बता रहे हो। और वास्तव में अगर महात्माओं से कोई जिद करके कोई चीज पूछ रहा है तो घुमाए फिरा कैसे फांस देना, तो तुम होते रही हो। अगर सीधी सीधी बात करो तो सीधे सीधे सब कुछ मिल भी जाएगा। लेकिन फिर भी वो रक्षक कहने लगे, महाराज हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सीधे हमें बता दो कौन है रागी और कौन है बैरागी। ये भेद बताइए तो हो जाएंगे 2 के 5, लेकिन 2 के 5 ना बताओ, 2 के 2 बता दो। रागी और बैरागी, बैरागी के 3 भेद, रागी के 2 भेद, तो 5 नहीं हो, अलग अलग बताओ। इसलिए हमें इकट्ठे बता दो रागी और बैरागी के बारे में। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि रागी चाहती सुख सदागी, रागी चाहत सुख सदाही, रागी चाहत सुख सदा
जिंदगी भर हमें दुख अहिबे नहीं। हमारा जीवन सदैव सुख में ही व्यतीत हो, सदैव जैसे हम सुखी हैं वैसे सदैव सुखी ही बने रहें, इस प्रकार से बताया। और जो इसमें बाधा पैदा करने वाले होते हैं कि बाधक बनई कर्म जोई और सोई शत्रु समझो सो होई। और जो तुम्हारे कार्य में बाधा पैदा कर दे उसको कभी अपना मत समझो, वो तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन वही शत्रु है, उसी की पहचान ऐसे होती है। और इसी प्रकार से पहचान की जाती है जिन्हें विरागी कहा जाता है। का बैरागी चाहते हैं कि हमारा जीवन दुखमा कटे, बैरागियों नहीं चाहते हैं कि हमारा जीवन दुखमा कटे, वो चाहते हैं जले हम जिंदा हम तले बढ़िया सुख मिले, सुखमा जीवन कटे, ऐसे बैरागी लोगों का कथन है। लेकिन बैरागी के दुश्मन थोड़ा बढ़ जाया करते, रागी से बैरागी के दुश्मन बढ़ चढ़ कर होते कि काम क्रोध प्रमादो बदारा। शत्रु संसार भांति भांति के शत्रु संसार। काम क्रोध यानी जब बैरागी होते हैं, बैरागी हो गया तब हो काम ही काम, जिंदगी भर काम ही काम, यानी काम है तो फुर्सत नहीं। और जब रात दिन काम है तो फुर्सत नहीं, तो भजन कब करी हो रागियो बुढ़ाए। तो विचार करो फिर भजन कब होगा, जब काम ही काम रही। अब काम करते हैं और उनसे अगर कोई अच्छी बात भी कह दे तो क्रोध आएगा, कहो मारे बैठे झगड़ा कह दे। लेकिन बैरागी को ये नहीं चाहिए। पहली बात तो सामने वाला है तो गलत बात ना करे, और गलत बात करे भी तो बैरागी को चाहिए उसे शांत कर देना। कि संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग तपनी बुझावती और की दई दई आपन रंग। जो बैरागी होते हैं, महात्मा होते हैं, वह दूसरों के रंग में नहीं रहते, वह अपना रंग दूसरों पर जमाया करते हैं। जो संत महात्मा होते तो उनके पास क्रोध नहीं होना चाहिए, प्रमाद। ये आजकल देखा जाए तो कहीं कहीं ऐसा होता है जैसे कोई गृहस्थ प्राणी महात्माओं को बुलाता है अपने दरवाजे पर कि हम संत सेवा कर लेंगे, संतों को भोजन कराएंगे, दक्षिणा देंगे। लेकिन जब वहां पर भंडारा हुआ तो या तो महात्मा दक्षिणा बद नाराज है क्योंकि कब पाई, और या फिर महात्मा झगड़ा कह देंगे। ऐसा हम देख पा रहे हैं। तो वहां पर किसी प्रकार का विवाद न किया जाए।
प्रमाद नहीं होना चाहिए। भंडारा पाने के लिए गए हो तो आराम से भंडारा पाओ। और कहा जाता है कि किसान की दरिया मां बड़े बड़े दांत और ना करे हो भजन तो फाट जाई आंत। भैया जो कोई कमाई करता है और कमाई करके धन को रखा और फिर तुम्हें भंडारे में बुलाया और तुम वहाँ परपंच नहीं परो बद कही खैराबाद तेरी सीतापुर लखीमपुर दिल्ली आगरा देहरादून दार्जिलिंग चेरापूंजी हैं 60,000 बार जब तक राम का नाम न ले उस किसान की दरिया खाने वाला तब तक उस किसान की दरिया अदा नहीं होती है। किसान की दरिया अदा नहीं होती है। और जब दरिया अदा नहीं हो पाएगी तो वो कर्जदार बन जाएगा और जब कर्जदार बन जाएगा तो आफत खड़ी हो जाएगी। जिस पेट में खाया है भोजन पेट खराब हो गया। जब पेट खराब हो जाए सारा शरीर बिगड़ जाए। तब कहा था ये देखो महात्मा हो गया रहा है खूब बढ़िया भजन करते रहा है तो गए बीमार हो गए खटिया पर परे परे कलहा है तो खटिया पर परे परे न कलहाओ जी की दरिया खाओ। इसके लिए यानी राम नाम का जपना जरूर हो चाहिए। अगर तुम राम 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 इतना नहीं कह पाते हो तो 28,000 की संख्या पहुंच जाओ। राम 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 रामे रामेत रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने। कितनी बार हम कहना क्या ना हो 1,000 बार। तो इस मंत्र का जपना करो तो एक बार में 1,000 होता है। तो कम से कम खाते भरे में 6 दाव कह दो 60,000 ये तो कहने 60 दाव कह दो 40 और हो और कहते खाते मना कहा तो बैठ जाओ बहुत घर कह दो। राम रामे रामेत रामेत रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने 2,000 हो गए। हाँ ऐसा तो ना कहते हैं भाई 2,000 हो गया अभी कहते 58,000 बाकी 58 दाव तो कहा ना दरिया खाए हैं तो 60,000 पूर कहां से करें। तो हर एक को चाहिए यानी प्रमाद से अलग रहे। किसी भक्त के यहाँ जाए तो वहां पर झगड़ा लड़ाई ना करे शांति से भंडारा ग्रहण करे और उस गृहस्थ को आशीर्वाद देना भी चाहिए। और एक बात अगर आशीर्वाद लेना है तो ये हम सुझाव दे रहे हैं दक्षिणा कब होता है। दक्षिणा होता है भंडारे के बाद में जब महात्माओं की विदाई का नंबर आता है। लेकिन आजकल के जमाने में महात्मा इतना जल्दबाजी क्योंकि उनका भी ओड़ा छोड़ा खाए हैं हर हाल क्या खाए खाए या कोई भंडारा पावे लागे तो कहे लागे ऐसे करो ए भैया घर वाले गुलाब के कहाँ है आएंगे कहने से करो पंगतन पर दक्षिणा कह दो कौर कोई तूरा नहीं दक्षिणा पहले होगा तो थरिया धर दो वैसे चले जाओ। दक्षिणा तो पाएंगे दक्षिणा चाहिए भोजनोपरांत। जब भोजन ग्रहण हो जाए उसके उपरांत में यानी घर वाले को भी चाहिए हर एक महात्मा को दक्षिणा दे और उसे आशीर्वाद प्राप्त कर। फिर महात्मा की विदाई ऐसे विदाई नहीं करे आशीर्वाद लेकर। तो प्रमाद नहीं होना चाहिए। और दारा दारा माने पत्नी पत्नी भी शत्रु हो जाती है। भैया पत्नी शत्रु बन जाए दुश्मन बन जाए का है कहा तो कैसे बढ़िया देखो
सब दाढ़ी छलावत बढ़िया लगा के पाउडर चिकन चिकन छाँव लगाएगा हमारे यहाँ ऐसा है। हाँ न देखत निक लगे न कुछ। हाँ सेहत में तो क्या बवाल पा गया अब ले पता नहीं दुश्मन काहे बात खाली बार न उनका अब देखत नहीं निक लगी थी नहीं तो तारा माने पत्नी ये बैरागी के दुश्मन बन जाते हैं। इस प्रकार से जब सुखदेव जी ने कहा तब वो दरबार विचार करने लाग हमका लागत कुछ महात्मा है ज्ञानी कि सुने मोन बाचन रे छकहर सारा समझ लिया कि वास्तव में इसे ब्रह्म ज्ञान है और ये ब्राह्मण है यानी चोर या छलिया कोई नहीं है। इस प्रकार जो समझ गए तो भैया वही हुआ जो करना था आदेश कर दिया भाई कोई बात नहीं है जा सकते हो। आप जो है एक सिपाही उसमें से महात्मा को लेकर के चले महात्मा को लेकर के यानी चल दिया कि करिए प्रार्थना चलो सिपाही लेकर के चल देता है साथ में। अब इधर उधर देखा देखा चारी ओर नगर के शोभा श्री सुखदेव जी महाराज चल देते हैं उस सिपाही के साथ में। धीरे धीरे करके जब दूसरे दरवाजे पर पहुंचे तो सिपाही कहला देखो देखो रास्ता जाना यह है दाएं बाएं कहीं नहीं जाना है और दो रक्षक आगे फिर मिलेंगे और हम वापस जा रहे आगे चले जाए। अब महात्मा आगे बढ़ते हैं और वो कर्मचारी पीछे चला गया और जैसे फाटक पर जाकर के पहुंचे तो वही हाल हुआ जो पहले हुआ। तो रोक लिया दरबार में तो हम खड़े निरा आगे जो दरबान खड़े हुए थे उन्होंने रोक लिया कहला महात्मा ठहर जाओ अंदर जाना मना है। अगर अंदर जाना है तो परिचय तब तक वहां पर मंत्री आ पहुंचा और जब मंत्री ने देखा महात्मा को तो सिपाहियों को अलग कर दिया
तुमसे मतलब खत्म। यानी प्राण किया और लेकर के चल दिया अपने साथ में कि हमारे साथ में चलो। जब अपने साथ में मंत्री लेकर के गया तो कैसे स्थान पर ले गया जिसे कहते हैं सम्यक स्थान। सम्यक यानी मन को रिझाने वाला स्थान, जहां पर ऐसी नारियां यानी उपलब्ध हैं जो हर एक पुरुष की परीक्षा करने में तत्पर है। ऐसे स्थान पर ले गया और मुनिवर के लिए कह दिया मंत्री ने कि नारियों इस महात्मा की परीक्षा करना। और इतना कह करके मंत्री वहां से चला गया। अब क्या हुआ, महात्मा उन नारियों के बीच में ठहरे। तो चला गया मंत्री तहां, नारियों को समझाए, शीतल भायो मुनि का सेवा करो बनाए। नारियों से बता दिया कि इसकी परीक्षा करना, पास फेल यानी रिजल्ट हमका चाहिए सुबह। मंत्री तो चला गया। इधर जो वहां की सम्यक नारियां थी, सुंदर सुंदर आसन लगा करके महात्मा को बिठाया और बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। कहती है महात्मा, नयन दोनों हमारे हैं तुम्हारी ओर, नयन दोनों हमारे हैं तुम्हारी ओर। नयन दोनों हमारे हैं तुम्हारी ओर। चितावती नाही हम चिताई तमा, हम चिताई तमा चितावती नाही। कैसे कठिन कठोर नैन दोनों हमारे हमारे
आगे की कथा जो है यानी तीसरे भाग में संपन्न की जाएगी।